हुआ है, नफरत की वजह से हुआ है मेरे कुछ। होगी जिंदगियों से खेलोगी तुम। अरे तुम्हें तो रिश्तों का भी लिहाज नहीं। अरे मुझे तो तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए शर्म महसूस हो। तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम्हें क्या नहीं फील हो रहा है, इससे मेरा कोई कंसर्न। मुझे लगता है कि जो वो है ना, वो तुम पे बहुत सूट करेगा। वो आपको परेशान नहीं करता, इनफैक्ट ही डजंट इवन एग्जिस्ट फॉर मी। चालबाज ड्रामे की आने वाली एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब अनाया जो कि इसी कोशिश में है कि ऐसा को वो उसकी चालों में नाकाम बना दे, लेकिन अब ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अब शैतानी दिमाग रखती है, क्योंकि वो जानती है कि उसने किस वक्त कौन सा अपना रंग दिखाना है, क्योंकि अब वो सब पर अपना वो दबदबा कायम रखना चाहती है। इसीलिए तो वो एक तरफ से सबकी जड़ें काट रही है और दूसरी तरफ अब उनकी अब दर्द होने का और उनकी केयर करने का झूठा दावा भी कर रही है। लेकिन उसकी इस मुनाफिकत से कोई भी नहीं वाकिफ, लेकिन जो मुनाफिकपन वो दिखा रही है आखिर एक न एक दिन वो सबके सामने तो आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक हर चीज़ ही उलट पुलट कर देगी ये ऐसा। क्योंकि अनाया जो कि उस घर का भी अच्छा सोचती है, क्योंकि वो जानती है कि उस घर में सब लोग ही एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं सिवाय ऐज़ा से हटकर, क्योंकि ऐज़ा जो कि ना तो कभी खुद खुश रह पाएगी और ना ही किसी वो दूसरे को रहने देगी, क्योंकि वो जो दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेलता है, दूसरों की खुशियाँ छीनता है, वो कभी खुद भी खुश नहीं रह सकता। लेकिन इस बात की समझ जब ऐज़ा को आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब उसे समझ में आएगा कि आज वो अकेली रह गई, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस हुकूमत और जारदारी कायम करने के चक्कर में, क्योंकि बहुत जल्द आशिर और उसके बाप की भी जान जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो ऐज़ा और अनाया इन दोनों की तमाम बातें अपने कानों से सुन लेगा, जिसमें अब अनाया का सच और ऊपर से अब ऐज़ा की बेरुखी और ये बात साबित करना कि वो इस घर के लोगों की चापलूसी क्यों कर रही है और ये सब कुछ क्यों करवा रही हैं। ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने की लायत ख़त्म हो जाएगी अब इस अंकल में और वो इस दुनिया से चल बसेंगे। लेकिन अनाया तो जानती है कि अब ऐसा ही की वजह से अब उन लोगों के ताया की डेथ हो गई, लेकिन वो किसी को चाहकर भी नहीं बता पाएगी, क्योंकि आखिर वो उसकी बहन है। लेकिन ऐसा यहीं तक नहीं रुकने वाली, बल्कि वो हर बात की अब दूसरों को ही कसूरवार साबित करेगी और सबसे बढ़कर वो अपनी बहन का भी लिहाज नहीं करेगी, बल्कि जब उसे मौका मिलेगा वो तब अनाया को भी अब सबसे जलील और रुस्वा करवाएगी। और यही अनाया होगी जो कि थक हार कर एक न एक दिन ईश्वर की तरह वो घर छोड़कर ही चली जाएगी। तब ऐसा उस घर में तन्हा और अकेली रह जाएगी। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या अपनी इसी हुकूमत के चक्कर में असद को भी खो बैठेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।